ये क्या है? अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कभी हैव यू हर्ड ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स? सुना तो होगा। सिनोनिम्स किसको बोलते हैं? एनी आइडिया? पर्यायवाची से। और एंटोनिम विलोम शब्द। ठीक है, तो अभी वी विल नॉट सी एकदम बिल्कुल टफ वर्ड्स जो डेली लाइफ में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स यूज करते हैं उसका एक सिनोनिम्स देखेंगे और एंटोनिम्स। ओके, चलिए स्टार्ट राइटिंग। अबंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबंडेंट? छोड़ देना, उसका अबैंडन होता है। ठीक है, छोड़ देना जो उसको बोलते हैं अबैंडन। अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा। यहाँ पे हिंदी मीनिंग ब्रैकेट में लिख लो। और उसका नेक्स्ट सिनोनिम मतलब सिमिलर सेम मीनिंग वाले वर्ड इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल, ठीक है। अभी यू हैव टू मेक वन सेंटेंस फ्रॉम दिस प्लेंटीफुल। और अपोजिट क्या हो जाता है जब किसी चीज की बहुत तंगी हो, कमी हो, उसको स्केर्स बोलते हैं। ठीक है, स्केर, स्केर्स। डू नॉट, नो नीड टू राइट द होल थिंग, पूरा चार्ट लिखने की एकदम अभी नीड नहीं है। एक एक वर्ड लिखो और ट्राई टू मेक वन सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस विथ इट। ओके, जैसे कि अबंडेंट, या तो आप अबंडेंट ले लो या प्लेंटीफुल ले लो, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, मेक वन सेंटेंस विद दैट। एंड एक सेंटेंस अपोजिट वर्ड स्केर्स, किसी चीज की बहुत तंगी हो रही है। ठीक है, चलिए हो गया। So can anyone try making sentence with abundant? Abundant मतलब ज्यादा। कुछ भी हिंदी में बोलो, then we will translate it into English. अच्छा, स्केर्स के लिए क्या बनेगा? कभी भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स वगैरह, तो ये वर्ड आप सुनते होगे स्केर। या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर इन सेंस, चलो बहुत ज्यादा पेड़ वेड़ कट गया है तो किस चीज की कमी हो जाती है? मान लो ड्रॉट्स आ गया, ड्रॉट्स मतलब सूखापन, तो किस चीज की कमी हो रही है? पानी की। यस, वाटर। सो देर इज, कैन वी मेक वन सेंटेंस वैसे ही? देर वॉज स्केर्स ऑफ वाटर इन द सिटी बिकॉज ऑफ ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट यानी सूखापन, बाढ़ को फ्लड बोलते हैं, फ्लड यानी बाढ़। ठीक है, ड्रॉट यानी सूखापन। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूरेट। एक्यूरेट का मीनिंग इट इज इजी। एक्यूरेट मतलब प्रिसाइज, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रिसाइज, बट यूजुअली हिंदी मीनिंग क्या होता है? सही, एक्यूरेट, बिल्कुल सही। ठीक है, और अपोजिट इज इनएक्यूरेट। दिस इज इजी, कैन यू मेक वन सेंटेंस विद इट? इन कैलकुलेशन, वेरी गुड। टू बी वेरी करेक्ट विथ समथिंग, बिल्कुल सही जहाँ पे भी हो तो उसको हम लोग एक्यूरेट कहते हैं। ये मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट आया है, जिसे कहते हैं ना ये मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट है। ओके, नेक्स्ट इज एडमायर। एडमायर का मतलब, एडमायर
तारीफ करना, प्रशंसा, तारीफ करना एडमायर बेसिकली नहीं होता है। एडमायर जब किसी को आप निहारना देख रहे हो, उसकी ब्यूटी या किसी चीज को एडमायर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। तारीफ करना इज समथिंग डिफरेंट। रिस्पेक्ट एंड डिसअप्रूवल, इसका अपोजिट हो जाता है डिसअप्रूव। किसी कोई भी कोई काम कर रहा है, आपको वो चीज अच्छी लग रही है, तो यू आर एडमायरिंग हिज और हर वर्क, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो आप। एंड एंटोनिम क्या हो जाता है? डिसअप्रूव। नेक्स्ट इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, व्हाट इज एफ्लुएंट? वेल्दी, रिच। रिच इज वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, ठीक है। आप अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज दिस वेल्दी वर्ड, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? पुअर, ठीक है। रिच तो सबको पता है, पुअर का अपोजिट रिच होता है। वेल्दी एंड एफ्लुएंट इज अ न्यू वर्ड। वेल्दी भी पता ही होगा, एफ्लुएंट इज अ न्यू वर्ड। सो who will make one sentence with wealthy? Wait, not you, and not you, not you. Can you make? Who is very wealthy? This man is very wealthy. Yes, anybody is saying something? Our country is run by some influential people. Our country is Run by some influential people. okay, like Mukesh Ambani. Yes, ma'am. Okay, correct. एग्रीएबल, एग्रीएबल, एग्री जब किसी से करते हैं दैट इज एग्रीएबल, जब उसको डिसएग्री करते हैं दैट इज डिसएग्री, अपोजिट एंटोनिम्स, ठीक है। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर एग्रीएबल? प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब एक और होता है, दैट इज कोई चीज बहुत अच्छी हो तो उसको हम लोग प्लीजेंट भी कहते हैं। इट इज वेरी प्लीजेंट, सिंपल एंड गुड। दिस द वेदर इज वेरी प्लीजेंट, अच्छा है वेदर। Then also we use the word pleasant. Ambitious, ambitious का मतलब क्या होता है? जब कोई एम हो, गोल हो, ठीक है, उसकी तरफ आप बिल्कुल मन से ठान लियो, यू आर वेरी एम्बिशियस, ठीक है, हाँ ये काम करना ही करना है, आप बहुत एम्बिशियस अपने काम को करते हो, टाइम पे करते हो, यू आर वेरी पंचुअल। और उसका अपोजिट हो जाता है अनएम्बिशियस, जो उतना सीरियस नहीं है काम को लेके, पढ़ाई को लेके, अपने एम्बिशंस को लेके, जो भी उसे लाइफ में, करियर में करना है, ठीक है। एस्पायरिंग इज द ऑल्टरनेटिव वर्ड। यस, कैन एनीबडी मेक वन सेंटेंस विथ एम्बिशियस? Being ambitious will lead you to success. Yes, very good. Akshita. Oh, Yes, ma'am. oh. Anybody? Unambitious. अब she said for ambitious. Let us do antonym unambitious से एक sentence बनाते हैं. No, you don't have to change that sentence into negative. That was correct. No doubt that was correct. But कुछ different sentence. सेम हो गया है ना, थोड़ा सा तो ओके। ही वॉज वेरी अनएम्बिशियस अबाउट हिज करियर, ठीक है। एम्पल, एम्पल का मतलब एनफ भी होता है, सफिशिएंट भी होता है, इतना कि काफी है, काम चल जाएगा, ठीक है। और अपोजिट इज इनसफिशिएंट, ठीक है।
एम्पल का मतलब ज़्यादा होता है, ज़्यादा इन सेंस की इतना कि आपका काम चल जाए, ठीक है। एम्पल एनफ, देर इज एम्पल एनफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी है इन द बॉटल। हाँ, नहीं, साथ आते हैं, कई कई बार साथ भी आते हैं। जब सेंटेंस लिखते हैं ना, लाइक आई सेड देयर इज एम्पल इनफ वाटर, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट एनफ का मैंने आपको ये बताया कि इट इज एनफ एज अ मीनिंग, आप एनफ यूज भी कर सकते हैं। एम्पल का मतलब होता है कि है, काफी ज्यादा है, और सफिशियंट है कोई भी चीज सफिशियंट, देयर इज अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ सनलाइट इन द रूम। insufficient, what is the one example you can give with insufficient? मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी से कोई चीज़ मंगवाई है, लेटर से कॉपीज मंगवाई मैंने, ठीक है, उसने 1 दर्जन कॉपी लेके आया वो, एंड आई सेड नो नो, ओनली 6 कॉपीज सफिशियंट फॉर दिस वर्क, फॉर माई वर्क, ठीक है। तो क्या मतलब है, 6 कॉपी में मेरा काम हो जाएगा, 6 कॉपी बहुत है मेरे लिए, दैट इज सफिशियंट। अब समझ में आ गया? तो इनसफिशियंट क्या होगा? फर्टिलाइजर्स, ओके, वेरी गुड। The farmer has insufficient fertilizer for his crops. Next is ancient, पुराना। Ancient हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राचीन, ठीक है। उसको एंटीक भी बोलते हैं। एंड प्राचीन का अपोजिट क्या होता है? मॉडर्न। मॉडर्न का अपोजिट क्या होता है? एंशियंट, ठीक है। एंटीक, एंशियंट से यू विल मेक द सेंटेंस, मेक अ सेंटेंस विथ एंटीक। yes, you can make, yes, yes, wait Akshita, wait, yes, very good, yes Akshita, can you say now? His father owns an antique shop in the city. His father works in the antique shop, He okay, owns an antique shop in the city. owns, okay, very good, very good। owns मतलब उनका शॉप है एंटीक सामान का, जिसमें सारे पुराने पुराने चीज होता है ना, कलेक्शन होता है पुराने चीजों का, और हम लोग जाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। अभी भी यहाँ पे भी दिल्ली में भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे पुराने पुराने सामान का म्यूजियम तो है ही। म्यूजियम में तो अब बाबा आदम जमाने का सामान सब भी है, बहुत कुछ है। लेकिन एंटीक का ये भी मतलब है जो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करे। कुछ इयरिंग्स वगैरह होते हैं, ज्वेलरीज होती है जो अभी भी मिलती है, पुराने, हाँ, कॉइन्स हो गए। तो ऐसे कोई मार्केट्स भी है यहाँ पे, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ पे मिलता है। फिर पॉटरीज वगैरह हो जाती है, ठीक है। पॉटरी का भी आप अगर जाओगे कहीं पे पॉटरी का शॉप वॉप पे, तो उसमें भी आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरीज होते हैं, कुछ कुछ जो एंशियंट टाइम से रिलेट कर पाओगे, अच्छा लगता है देखने में, दोज आर नाइस। ऑनलाइन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आप लोगों को तो विजिबल है ना? ओके, काइंड का मतलब पता है सबको? एवरीवन इज फेमिलियर विद द टर्म काइंड। काइंड तो सबको पता है, काइंड का मतलब है अच्छा, गुड, ठीक है। जेनरस, नॉट गुड एग्जैक्टली, गुड बाकी जगह पे भी यूज करते हैं हम, तो गुड एग्जैक्टली होगा नहीं। क्या हो गया? जेनरस, जेनरस मतलब अच्छा, जेन्युइन से वर्ड जेनरस। चलो, तो बेनोवेलेंट, एंड व्हाट इज द एंटोनिम? मेलवोलेंट, ठीक है। सो कैन यू मेक वन सेंटेंस विथ बेनोवेलेंट? ही इज वेरी, ओके,
Yes, anybody saying from online? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Green t-shirt. What is your name? I'm sorry, I called you by that, but आप सुन नहीं रहे थे. Can you make one sentence? चलो आप मेलोवेलेंट से मेल वोलेंट से एक सेंटेंस बना लो, और जेनरस से कौन बनाएगा? क्या हो गया? What happened, ज्योति? क्लियर नहीं आ रहा वर्ड्स. ओके, वेट वेट वेट. अभी आ रहा है ज्योति? अभी भी उतनी बड़ा है क्या? ठीक है, और बड़ा करूं? वेट. अभी नाउ इज इट विजिबल? ओके. चलो, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेव. ब्रेव का क्या मतलब होता है? बहादुर. और वन सिनोनिम इज करेजियस. बहुत करेज है उसके पास, ये काम कर लिया उसने, है ना? कहते हैं ना, ही इज वेरी करेजियस. सो सिनोनिम इज करेजियस. एंड डरपोक का क्या होता है? कावर्ड. कावर्ड. LY लिखा है, वो एडजेक्टिव में लिखा है, बट इट इज कावर्ड. Is this color visible? Green? Online? Is it visible? No. मैम ब्लू कलर यूज करिए. तब से आप लोग बोल क्यों नहीं रहे थे कि नहीं विजिबल है? When I will ask, then only you will say me. Okay, now I am trying different shades. Okay, tell me which is good. मैम डार्क कलर यूज करिए कोई भी. चलो ब्लैक यूज करते हैं. चलो लिपस्टिक लेने आए, अपना अपना कलर चूज कर लो. Is it okay? Black? Is it visible? Yes, ma'am. युवराज, चलो ठीक है. हाँ, दिस इज क्लियर. ब्रेव, करेजियस, कावर्ड. कावर्ड से एक सेंटेंस बनाओ कोई भी. कावर्ड का मतलब होता है डरपोक. ठीक है. अब ही इज कावर्ड मत बोलना, क्योंकि दैट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस. वो बच्चे लोग बोलते हैं. यस, कैन यू ट्राई? अच्छा, मीनिंग समझ में है? मीनिंग समझ में है? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कुछ आ रहा है. आप ब्रैकेट में हिंदी मीनिंग भी लिखते जाओ, ठीक है? जैसे मैं बता रही हूँ कि ब्रेव का मतलब होता है. अच्छा, इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? द है ये, द. ठीक है. अगर हिंदी में कहीं पे मिस्टेक होता है तो प्लीज करेक्ट मी. और इंग्लिश में भी. इंग्लिश में तो ठीक है फिर भी, लेकिन हिंदी में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि हिंदी में मात्रा वगैरह में हो सकता है मिस्टेक. वेरी सीरियस. चलो, इट इज करेक्ट. ये वाला करेक्ट. ओके, थैंक यू सो मच. और हाँ, व्हाट हैपेंड अक्षिता? डरपोक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कावर्ड? डरपोक. यस. व्हाट हैपेंड अक्षिता? आर यू सेइंग समथिंग? उजाला, रोशनी. Like somebody told me use some dark color. There are colors when we say use or wear some bright colors, है ना? ब्राइट का एक और सिनोनिम है रेडियंट. ठीक है, समझने के लिए मैंने वो शाइनी और लाइटेड वर्ड लिखा है मीनिंग के लिए. और डल का मतलब है मुरझाया हुआ, मतलब हल्का कलर, हल्का कुछ भी. अब रूम में लाइट जल रहे हैं तो रूम इज ब्राइट. ठीक है. एक नाइट बल्ब जला दो तो वो डल हो जाएगा. केपेबल. केपेबल का मीनिंग तो पता होगा. when someone is able to do something, और someone इतना उस लायक होता है कि वो कुछ करे, that is called capable. लायक. ठीक है.
और अपोजिट क्या होगा? इनकॉम्पिटेंट, ठीक है? नालायक नहीं होगा, इनकॉम्पिटेंट मतलब वो कर नहीं सकता, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है करने की कुछ, इज नॉट, इनकेपेबल भी होगा, इनकेपेबल भी होगा। नेक्स्ट इज कॉशियस। कॉशियस का मतलब जैसे कि वो फायर वाला होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, या कहीं पे मॉल वगैरह पे जाते हैं, लिफ्ट के सामने रहता है, स्टेयरकेस पे रहता है, बी कॉशियस, स्टे कॉशियस, ये टैग्स लगा होता है, दिखेगा आपको ग्रीन कलर का, उसमें लिखा होता है सावधान रहे, ठीक है? बेसिकली सावधान रहे, अवेयर रहे चीजों से, बी अवेयर, बी अवेयर, ठीक है? एंड व्हाट इज द अपोजिट फॉर इट? रेकलेस। रेकलेस वो होता है जिसको, हाँ, लापरवाह, हु इज लापरवाह, लिख लो यहाँ पे मीनिंग इफ यू वांट। व्हाट इज व में आकर? हाँ, ये होगा। आप लोग अपने हिसाब से हिंदी लिख लो। ओके, एंड व्हाट इज द सिनोनिम? वेरी। कॉशियस से एक सेंटेंस, इन द न्यू सिटी, ओके। रेकलेस, रेकलेस मतलब लापरवाह, रेकलेस कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है? ऑब्वियसली इंसान ही होते हैं रेकलेस। बच्चे को भी आपने, टीचर को सुना होगा कितने बार बच्चे को बोलते हैं, या पेरेंट्स बोलते हैं, यू आर वेरी रेकलेस। एवरीवन इज अवेयर व्हाट इज सेलिब्रेट, जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना, ओके। कॉमरेड एंड मोर्न का मतलब होता है, मोर्न का मतलब होता है दुख, दुख मनाना, शोक मनाना, शोक, ओके। यू कैन राइट द हिंदी मीनिंग हियर, शोक, दुख, दुख, शोक। एक तरफ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप शोक मना रहे हो। व्हेन डू वी मोर्न? कोई मर गया, समवन डाइड, वी विल मोर्न, ओके। बाकी किसी का रिजल्ट खराब हुआ, एक कमरे में बैठ के वो शोक मना रहे हैं, ठीक है? सुसाइड वगैरह का नहीं सोचना, बस शोक मनाओ उतना तक, ठीक है। लेट अस मेक वन सेंटेंस विथ मोर्न। आप इसको टेंस में चेंज कर सकते हो, अगर कंटिन्यूस में आ जाएगा तो इट इज मॉर्निंग, ठीक है? तो ऐसा भी सेंटेंस बना लो, टेंस का कोई इशू नहीं है, मेक एनी सेंटेंस बट द वर्ड शुड बी देयर। बताओ, एनीवन ऑनलाइन? यस, Whole country was mourning after the death of our prime minister. वेरी गुड। आर यू गूगलिंग इट और व्हाट? हैं? मैं गूगल नहीं किया। ओके, वेरी गुड। ओके, चलो, प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया, होल कंट्री इज मोर्निंग। चलो, दिस इज वेरी नाइस एग्जाम्पल। cheerful, cheerful, happy, jolly, ओके, जॉली मूड में, हैप्पी मूड में, cheerful मूड में, बहुत खुश हैं, ठीक है? व्हाट इज द वन मोर? मेरी, मेरी भी यूज करते हैं। व्हाट इज वन मोर सिनोनिम? मेरी। एंड व्हाट इज अपोजिट? डिसमल, डिसमल, अनहैप्पी। कैन यू मेक वन सेंटेंस विथ cheerful? यस अक्षिता, फिर गूगल करके आई अभी देखो। यस अक्षिता, अच्छा ठीक है, गलत गूगल करनी, रुक के बोलेगी। ही वॉज, फिर से कैन यू रिपीट? पार्डन? When his result was out, he felt very cheer. Feel V1 हो जाता है, felt, result was out, was is a past tense, ठीक है? तो was के साथ V2 लगेगा।
ठीक है अक्षिता से, अरे आई वाज किडिंग बाबा, टेल। अब बोलेगी नहीं। व्हाट हैपेंड, व्हाट इज सेइंग, टेल मी व्हाट इज सो फनी, मुझे भी हंसना है। व्हाट इज सेइंग, गुस्सा हो गई अक्षिता, गुस्सा हो गई लगता सही में। अक्षिता कैन यू हियर मी प्लीज रिप्लाई, कंफर्टेबल, ओके कंफर्टेबल, सबको पता है इसका मीनिंग, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होता है। व्हाट इज वन सिनोनिम, कोजी, कंफर्टेबल। ओके लेट अस मेक वन सेंटेंस विथ कोजी। कोजी कभी कभी ठंड के लिए भी यूज करते हैं, ओके यहाँ पे कोजी मतलब कंफर्टेबल भी होता है। ठंड के टाइम पे जब हम ऐसे ब्लैंकेट में रहते हैं, वी फील वेरी कोजी कोजी, कंफर्टेबल, गरम गरम। सो ऐसे पूछते हैं, आर यू फीलिंग कोजी, लेट हर ड्रिंक वाटर, तुम्हारे ऊपर ही गिराएगी सब। ओके लेट अस कम टू दिस वर्ड कमेंस। कमेंस मतलब क्या होता है, बिगिन, ठीक है। कमेंस का मतलब होता है, सॉरी और कुछ वर्ड है माइंड में आ रहा है, बिगिन तो लिखा हुआ वहां पे, मैं लिखने वाली थी तो एनीवे। कमेंस मतलब स्टार्ट, बिगिन, और कंक्लूड, कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन का मतलब कंक्लूड कर लो या कंक्लूजन। इंट्रोड्यूस इज नॉट एक्चुअल वर्ड, बट मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि इफ यू आर राइटिंग अ आंसर, ऐसे कुछ भी, तो स्टार्ट करते हैं, वी बिगिन विथ, वी कमेंस विथ इंट्रोडक्शन, देन वी एंड विथ कंक्लूजन, ओके। सो हाँ कमेंट्स ही तो है ये, स्पेलिंग पूछ रही हो, COMMENCE, नहीं दिख रहा है ज्योति आपको? ओश ओके चलो। Who will make one sentence with comments? अक्षिता आ जाओ भाई। Okay, who will make one sentence with comments? Our exams will commence from 8th of September. Okay, very good. इतना बोलना पड़ा मुझे तब आई हो। Okay, anybody else? Conclude or conclusion? Yes, conclusion. सोचो सोचो, कंक्लूजन पे जब आ जाओगे तो बताना। जब हमें स्टोरी में या फिर ऐसे में बस शॉर्ट में जानना होता है कि क्या हुआ है, मुझे कोई शॉर्ट में बता दे, तो दैट इज कॉल्ड समरी, ठीक है। कंक्लूजन तो लास्ट का पार्ट को किस तरह से आप एंड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। क्या हो गया, समरी अलग है, वही तो मैं बोल रही, यहाँ पे मत लिखना। समरी जब आपको शॉर्ट में सब कुछ, ठीक है, कुछ भी स्टोरी है उसको आपको शॉर्ट में बताना है, जस्ट एक शॉर्ट रिकैप करना है, कि उसको हम लोग समरी में बताते हैं। 4 पेज का स्टोरी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यस युवराज, द डिस्कशन से, हाँ ठीक है, द डिस्कशन केम टू ए कंक्लूजन, वही वाला भेजा आपने? नहीं वो तो समिता, समिता का था वो। ओके सेंड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 4 पेज की स्टोरी है, बट आई एम कमिंग एंड सेइंग कि नहीं मुझे 4 पेज की स्टोरी अभी मत सुनाओ, जस्ट गिव मी अ समरी। समरी कितना होगा, 1 पैराग्राफ होता है हार्डली, 1 पैराग्राफ में आप उसे बता देते हो, दैट इज कॉल्ड समरी। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन आप किस तरह से चीज़ों को वाइंड अप कर रहे हो, वाइंड अप कर रहे हो कि इन टोटल सब कुछ आ जाए। कंक्लूजन भी मोर और लेस समरी के जैसे ही होता है, लेकिन क्या बोले कि कंक्लूजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है राइटिंग स्टाइल, किस तरह से वाइंड अप करें, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं आप उस चीज़ को चेंज करने के लिए, डिपेंड करता है व्हाट इज द टॉपिक, ठीक है।
स्टोरीज में कंक्लूजन तो नहीं होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है, कुछ भी। तो नेक्स्ट इज ये हो गया कंफर्टेबल, 2 बार हो गया क्या? इज इट क्लियर? दिख रहा है ऑनलाइन? ऑनलाइन नहीं दिख रहा है किसी को? Yes. नहीं के लिए यस था कि नहीं के लिए नहीं था? हाँ, ठीक है। हाँ के लिए यस था। सो वी डिड टिल कंफर्ट, अरे बाबा, ओके, वी डिड टिल कंफर्टेबल। व्हाट इज अपोजिट? मिसअंडरस्टैंड। ठीक है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब क्या होता है? ग्रास्प का मतलब कुछ भी चीज जो आपके दिमाग में जा रही है, ठीक है, आप नॉलेज ग्रास्प कर रहे हो। ओके, you are understanding something. So this is a synonym for comprehend. Anyone can make sentence with comprehend? Can anyone? And misunderstand होता है इसका opposite. grasp का मतलब कोई भी चीज आप कितनी जल्दी अपने अंदर इनटेक कर रहे हो। He always comprehend. Okay, very good. Anybody from online? Samita, Yuvraj? कोई नहीं? ओके चलो, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड से क्या वर्ड बनता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। सेम वे कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड से क्या बनता है? अंडरस्टूड। ओके, सो यू कैन यूज दैट वर्ड ऑल्सो। मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंड से कोई वर्ड, सॉरी, मदर इन लॉ क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। क्या मतलब होता है? अच्छा, मदर इन लॉ का मतलब क्या है? सास, डॉटर इन लॉ बहू, और सन बेटा। तो समझ में आ गया व्हाट इज एग्जाम्पल। करेज का मतलब भी होता है बहादुर, ठीक है, उसका ब्रेव भी होगा, ब्रेवरी, ब्रेव। अपोजिट होता है फियर, टिमिड, ठीक है, फियर, करेज, बहादुर। कैन एनीवन मेक सेंटेंस विद इट? करेज, करेज से वर्ड आता है करेजियस। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनता है। वेरी गुड। फियर, टी है ये। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड वर्ड सुने ना, डरना ही कहते हैं फ्राइटेंड। एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन? ही वाज, he is frightened. Okay, can we write यहाँ पे afraid? अफ्रेड मतलब भी डरना होता है। चलो इसका भी सिनोनिम्स दे दिया मैंने इतना सारा। क्या हुआ अब? he is making constantly jokes or what? Okay, you always have that smiley face, very good. Okay, now you will wait, now you will not say the answer, you will say yes. इतने सारे इसके भी सिनोनिम्स है, उसके भी हैं, अपोजिट के भी सिनोनिम्स है। courageous people are those who can what, युवराज? आगे कुछ भी लगा लो। courageous people are those who can, क्लास में आके से आगे कुछ भी लगा लो। you are very courageous, आके मुझे बोलते हो तो आगे कुछ भी लगा लो। वेट, जल्दी बनाओ। अच्छा, he said already। चलो नेक्स्ट, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग एंड ऑनेस्ट। अपोजिट होता है डिसेप्टिव का ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है?
डिसेप्टिव तो होता ही है, इसके अलावा डिसऑनेस्ट, ओके ये भी लिख सकते हैं। Misleading is also one of the synonyms. Okay, honest, honesty. Can you make one sentence? Honesty is the best policy. Yes. Can you make one sentence with misleading? मतलब किसी को गलत राह पे दिखाना, mislead करना. Okay. Defend. Defend yourself. Or he was defending himself in the debate. अपने आप को डिफेंड करना, ठीक है। ये तो बहुत इजी वर्ड है, डिफेंड। वी हियर इट इन आवर डे टू डे लाइफ, हम सुनते ही हैं डिफेंड वर्ड। डिफेंड टू प्रोटेक्ट, सी प्रोटेक्ट, और इसका ऑपोजिट हो जाता है अटैक। ओके, ऑफेंस, 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 क्या बोल रहे हो? ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है? अटैक ऑफेंस होता है उल्टा। नहीं, आप पहले बताओ मुझे कि आप इसका सिनोनिम्स बोल रहे हो या इसका सिनोनिम बोल रहे हो? अटैक का, ऑफेंस, ऑफेंस का मीनिंग क्या होता है? वो ऑफेंसिव, आपको किसी की बात जब बुरी लग जाती है, देन यू गेट ऑफेंड। ऑफेंड से आता है ऑफेंस एंड ऑफेंसिव वर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डिमांड। डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है? अपनी मांगे, ठीक है। और डिमांड रिक्वायर, डिमांड का सप्लाई, ठीक है। अगर आप डिमांड कर रहे हो तो कोई आगे वाला सप्लाई भी तो करेगा। सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। टाइम नहीं बचा है, मैंने सोचा था लास्ट में एडवर्ब का भी करवा दूंगी, बट कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिल लो।